क्या होता अगर राजमाता शिवगामी जिंदा बच जाती। देखो, जब राजमाता शिवगामी महेंद्र बाहुबली को बचाने के लिए महल से भाग रही थी, तब उनका पैर फिसलता है और वो खुद पानी में डूब जाती है, लेकिन मरते दम तक महेंद्र बाहुबली को डूबने नहीं देती। गांव वाले महेंद्र को बचा लेते हैं, लेकिन शिवगामी वही पानी में बह जाती है एंड शिवगामी की मौत हो जाती है। लेकिन सोचो, अगर यहाँ शिवगामी मरती ही नहीं, अगर उनका पैर फिसलता ही नहीं और वो जिंदा बच जाती, तो क्या होता? क्या वो दोबारा माहिष्मती जाती या फिर महेंद्र को लेकर किसी गांव में छुप कर रहती? और सबसे बड़ा सवाल, इसके बाद माहिष्मती का फ्यूचर कितना बदल जाता? आज इसी अल्टरनेट स्टोरी को डिटेल्स में समझेंगे, लेकिन उससे पहले दिल से थैंक यू गाइज इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, और उससे भी ज्यादा शुक्रिया उन सब का जो कमेंट्स में मुझे नए नए आइडियाज देते रहते हैं। सच में आप लोगों के बिना ये वीडियोस पॉसिबल ही नहीं होती। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की थ्योरी पे। देखो, जब कटप्पा अमरेंद्र बाहुबली को मारकर वापस आता है, तब वो राजमाता शिवगामी से कहता है, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप गुस्से में इतनी अंधी हो गई हो कि अपने ही बेटे भल्लाल देव का षड्यंत्र समझ ही नहीं पाई। ये सुनते ही शिवगामी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आना भी चाहिए, क्योंकि जिस अमरेंद्र बाहुबली को वो अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करती थी, उसी को उन्होंने अपने ही फैसले की वजह से खो दिया। इसके बाद वो देवसेना के पास जाकर उससे माफी मांगती है, महेंद्र को अपनी गोद में उठाती है और पूरे प्रजा के सामने घोषणा करती है, अमरेंद्र बाहुबली नहीं रहे, अब आपके महाराज हैं महेंद्र बाहुबली। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि आगे इसी वजह से पूरी स्टोरी बदलने वाली है। इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद शिवगामी आदेश देती है, तुरंत राजसभा की बैठक बुलाओ, जिसने भी अमरेंद्र बाहुबली के खिलाफ साजिश की है उसे सबसे कठोर सजा दी जाएगी। लेकिन भल्लाल देव भी इतना सीधा नहीं था। उससे पहले ही उसने अपने वफादार सैनिकों को महल के आसपास तैनात कर दिया था, और जैसे ही शिवगामी सजा देने की बात करती है, वैसे ही भल्ला अपने सैनिकों को बोलकर शिवगामी के ऊपर हमला करवा देता है और कह देता है कि इसको जान से मार दो। फिर यहाँ पे कटप्पा उसको बचाते हैं, और कैसे भी करके शिवगामी महल से बाहर निकलती है बच्चे को लेके, और महल से बाहर निकलते निकलते भल्ला ऊपर से राजमाता शिवगामी को तीर मार देता है और वो पानी में गिर जाती है, और पानी के साथ बहते बहते राजमाता शिवगामी महल से बाहर आ जाती है। एंड उसके बाद जब वो महल पार कर लेती है, तब हमें दिखाया जाता है कि उनकी पीठ में तीर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और नदी पार करने की कोशिश करती है। ओरिजिनल फिल्म में इसी वक्त उनका पैर फिसलता है और वो पानी में बह जाती है। लेकिन अगर यहीं उनका पैर फिसलता ही नहीं और राजमाता शिवगामी जिंदा बच जाती, तब क्या होता? तो देखो, यहाँ दो कंडीशन होती। पहला, या तो अगले दिन शिवगामी दोबारा दरबार जाती एंड फिर वो एक्शन लेती, क्योंकि उसने महेंद्र बाहुबली को राजा घोषित कर दिया था, तो भल्ला की तो चलेगी नहीं। तो मे भी हो सकता है कि वो अगले दिन वापस दरबार जाए और एक्शन ले और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करे। और दूसरा कंडीशन, ओरिजिनल स्टोरी के जैसे वो छिपके रहती और महेंद्र बाहुबली का बड़े होने की वेट करती, और जब महेंद्र बाहुबली बड़ा हो जाता तब वो बदला लेती। तो देखो, अगर वो जिंदा बच जाती तो इस दो कंडीशन की ही पॉसिबिलिटी होती, और यहाँ पे मैं इन दोनों कंडीशन को डीप में समझाऊंगा। तो पहला कंडीशन, अगर शिवगामी अगले दिन दोबारा महल में लौटकर जाती, तब क्या होता? अब सोचो, राजमाता शिवगामी किसी तरह से अगले दिन माहिष्मती पहुंचती, उनके शरीर से खून बह रहा है, सांस तेज चल रही है, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती, महेंद्र को बचाना है। और जैसे ही वो दरबार में एंट्री करती, पूरी सभा सन्न रह जाती, क्योंकि भल्लाल देव और विशाल देव दोनों को पूरा यकीन था कि शिवगामी मर चुकी है। उन्हें लगता है कि अब महेंद्र भी उनके रास्ते से हट चुका होगा, लेकिन उन्हें क्या पता, राजमाता अभी जिंदा थी और असली गेम तो अब शुरू होता। शिवगामी सीधा सिंहासन के सामने जाकर कहती, इस राज्य का असली राजा महेंद्र बाहुबली है, और अमरेंद्र बाहुबली की मौत किसी दुश्मन ने नहीं, मेरे ही बेटे भल्लाल देव की साजिश से हुई है। ये सुनते ही पूरे दरबार में अफरा तफरी मच जाती। कुछ लोग भल्लाल देव की तरफ देखते, कुछ लोग राजमाता की तरफ, क्योंकि माहिष्मती के लिए ये सिर्फ एक परिवार का झगड़ा नहीं था, ये पूरे राज्य का सिंहासन का सवाल था। कटप्पा तुरंत राजमाता के साथ खड़ा हो जाता, क्योंकि अब उसके पास सच
बोलने का मौका था। वो सबके सामने बता देता कि उसने अमरेंद्र को अपनी मर्जी से नहीं राजमाता के आदेश पर मारा था और राजमाता शिवगामी ने आदेश इसलिए दिया था क्योंकि भल्लाल देव और विज्जाल देव ने अमरेंद्र बाहुबली को मारने की झूठी साजिश रची थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता। कटप्पा ने अमरेंद्र को मारा था और भल्लाल देव ये बात जानता था, इसलिए वो तुरंत इसी बात को राजमाता के खिलाफ यूज करता। वो कहता, जिस राजमाता ने खुद अमरेंद्र बाहुबली को मारने का आदेश दिया, आज वही मुझे दोषी बना रही है। और यही वो मोमेंट होता जहाँ माहिष्मती की प्रजा कंफ्यूज हो जाती, क्योंकि भल्लाल देव सिर्फ ताकतवर नहीं था, उसके पास राज दरबार, सेना और अपने पिता विज्जाल देव का पॉलिटिकल सपोर्ट भी था। वो तुरंत राजमाता पर ही इल्जाम लगा देता कि तीर लगने के बाद राजमाता का दिमाग खराब हो गया है और कटप्पा को झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया है। लेकिन शिवगामी भी चुप रहने वाली नहीं थी। वो सबके सामने भल्लाल देव के पुराने फैसलों और अमरेंद्र के खिलाफ की गई साजिश का जिक्र करती और फिर देवसेना को दरबार में बुलाया जाता। देवसेना खुद बता सकती थी कि अमरेंद्र के साथ क्या हुआ, कैसे उसे अपमानित किया गया और कैसे भल्लाल देव ने अमरेंद्र को माहिष्मती से अलग करने की पूरी कोशिश की। अब भल्लाल देव के लिए सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती, क्योंकि अगर कटप्पा और देवसेना दोनों राजमाता के साथ खड़े होते तो प्रजा का बड़ा हिस्सा अमरेंद्र के पक्ष में चला जाएगा। इसके बाद माहिष्मती दो हिस्सों में बट जाती, एक तरफ राजमाता, कटप्पा, देवसेना और अमरेंद्र के वफादार सैनिक, और दूसरी तरफ भल्लाल देव, विज्जाल देव और उसकी खुद की सेना। मतलब जो फाइनल वॉर 25 साल बाद महेंद्र बाहुबली के बड़े होने के बाद हुई होती, वो सिविल वॉर उसी दिन शुरू हो जाती। जाओ महेंद्र, मैं कैसे सहन कर लूं कि मेरी माँ उसी कैद में है, चाहे मैं मर भी जाऊं, मुझे जाने दो। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज होती। महेंद्र अभी बच्चा था, इसलिए शिवगामी उसे खुद बैटलफील्ड से दूर रखती, क्योंकि उन्हें पता था अगर महेंद्र को कुछ हो गया तो अमरेंद्र का वंश वहीं खत्म हो जाएगा। और इसी वजह से शिवगामी पहले महेंद्र को किसी सुरक्षित जगह भेजती और फिर भल्लाल देव के खिलाफ माहिष्मती के लॉयल सोल्जर्स को इकट्ठा करती। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बार देवसेना को 25 साल तक कैद नहीं रहना पड़ता। राजमाता खुद उसे जेल से आजाद करवा देती और देवसेना भी राजमाता के साथ मिलकर भल्लाल देव के खिलाफ तलवार उठा लेती। अब सोचो, एक तरफ देवसेना, एक तरफ कटप्पा और उनके बीच राजमाता शिवगामी की स्ट्रेटेजी। ऐसे में भल्लाल देव के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता, सेना का इस्तेमाल करके महल पर कंट्रोल करना, और यहीं से माहिष्मती में एक मैसिव वॉर शुरू हो जाती। लेकिन भल्लाल देव ज्यादा देर टिक नहीं पाता, क्योंकि पूरा माहिष्मती अब शिवगामी के साथ है और भल्लाल देव की सच्चाई सबको पता चल गई है। तो भल्लाल देव ज्यादा देर टिक नहीं पाता और वो हार जाता। और फिर महेंद्र बाहुबली बचपन से ही राजमाता की देखरेख में माहिष्मती का युवराज बनकर बड़ा होता। देखो, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, अभी इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी और है। अगर राजमाता शिवगामी महेंद्र बाहुबली को लेकर किसी गांव में छुप कर रहती तो क्या होता? तू मेरे पापों का प्रायश्चित चाहता है तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन इस बच्चे को जीवन दान दे दे। तो देखो, अगर ऐसा होता तो ये भी इंटेलिजेंट डिसीजन होता। सोचो, शिवगामी को समझ आ जाता कि भल्लाल देव के पास पूरी सेना है, खुद उनके शरीर में तीर लगा हुआ है, महेंद्र अभी सिर्फ एक बच्चा है, और अगर वो अभी माहिष्मती गई तो भल्लाल देव सबसे पहले महेंद्र को ही मारने की कोशिश करेगा। इसलिए राजमाता फैसला करती कि फिलहाल बदला नहीं, सिर्फ महेंद्र की जान बचानी है। वो अंबूरी गाँव या किसी दूसरे गाँव में एक आम औरत बनकर रहना शुरू करती। लेकिन एक फर्क होता, ओरिजिनल स्टोरी में महेंद्र को सांगा और गांव वाले पालते हैं, लेकिन इस टाइमलाइन में उसे खुद राजमाता शिवगामी ट्रेनिंग देती। और यहाँ स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती, क्योंकि शिवगामी सिर्फ महेंद्र को तलवार चलाना नहीं सिखाती, वो उसे एक राजा बनना सिखाती। लेकिन शिवगामी महेंद्र को ये भी समझाती कि सिर्फ सिंहासन पर बैठने के लिए राजा मत बनना, अपनी प्रजा के लिए राजा बनना। और यही चीज महेंद्र को ओरिजिनल स्टोरी से भी ज्यादा पावरफुल लीडर बना सकती थी। महेंद्र को कभी ये नहीं लगता कि वो एक आम गाँव का लड़का है, उसे बचपन से ही पता होता कि उसका जन्म माहिष्मती का राजा बनने के लिए हुआ है। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। और सबसे बड़ा चेंज, ओरिजिनल मूवी में महेंद्र को अपनी पहचान 25 साल बाद पता चलती है, लेकिन यहाँ उसे बचपन से ही सच पता होता। वो जानता होता कि उसके पिता अमरेंद्र बाहुबली थे, वो जानता होता कि उसके पिता को धोखे से मारा गया था, और वो ये भी जानता होता कि माहिष्मती पर अब भल्लाल देव का राज है। लेकिन शिवगामी उसके अंदर नफरत नहीं भरने देती, क्योंकि अगर बचपन से ही महेंद्र के अंदर सिर्फ बदले की आग भर दी जाती तो वो एक अच्छा राजा नहीं, सिर्फ एक योद्धा बनकर रह जाता। इसलिए शिवगामी उसे पेशेंस सिखाती, सही
सही वक्त का इंतजार करना सिखाती और सबसे इम्पोर्टेंट दुश्मन को सिर्फ तलवार से नहीं दिमाग से हराना सिखाती। और जब महेंद्र 20-25 साल का होता तब वो बिना किसी अवंतिका वाले इंसिडेंट के ही सीधा महिष्मती पर पहुंच जाता और इस बार उसके साथ सिर्फ गांव वाले नहीं बल्कि राजमाता शिवगामी की प्लानिंग भी होती। और फिर जो रियल बैटल हुई थी, जो रियल मूवी में हुई थी, उसके कंपैरिजन में इस बार भल्लाल देव और इजी से हार जाता क्योंकि इस बार प्लानिंग होती शिवगामी की। भल्लाल देव का बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता। बाकी इस थ्योरी पर आपका क्या ओपिनियन है और आपको क्या लगता है शिवगामी अगर जिंदा होती तो कंडीशन 1 चूज करती या कंडीशन 2? कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड मुझसे अगर 1-to-1 बातें करना है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहां मैं सबसे बातें करता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।